सांगठनिक बात व्यवहार, सांगठनिक बात व्यवहार, ये 39 पार्ट है इसका, 39वां हिस्सा है। मेकिंग योर होम लाइफ हैप्पियर, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेकिंग योर होम लाइफ हैप्पियर कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि घरेलू जीवन को सफल बनाने के कुछ नियम, कुछ सूत्र हैं उसके, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू कीप योर होम लाइफ हैप्पी डू नॉट क्रिटिसाइज। इफ़ यू वांट टू कीप योर होम लाइफ हैप्पी डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट क्रिटिसाइज। यदि आप अपने घरेलू जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आलोचना मत करो। अगर यदि आप अपने घरेलू जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आलोचना मत करो। अपनी पत्नी की आलोचना मत करो, अपने बच्चों की आलोचना मत करो, आप अपने सगे संबंधियों की आलोचना मत करो। इसी तरह से पत्नी को भी चाहिए कि बच्चों की आलोचना मत करो, अपने पति की आलोचना मत करो, अपने सगे संबंधियों की आलोचना मत करो, क्योंकि आलोचना से कोई बात बनती नहीं है। आलोचना से लोग दूर भागते हैं। तो इससे क्या होता है, घरेलू जीवन में कलह मची रहती है, झगड़ा लड़ाई मचा रहता है और उससे बच्चों का विकास नहीं होता है। हमारे मूल निवासी बहुजन हजारों साल से शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए उनका घरेलू जीवन कलह से परिपूर्ण है। भले ही वो पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा सुधार आया पढ़ने लिखने पर, लेकिन इतना नहीं आया है कि हम संगठन बना सकें। आज जो हमारा संगठन नहीं बन रहा है उसका कारण है कि लोगों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। घर से जो सहारा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। घर वाले समझते हैं कि ये संगठन का काम कर रहे हैं, ये लोग राजनीतिक या सामाजिक जो भी कार्य कर रहे हैं तो ये फालतू काम कर रहे हैं, फालतू। अब ये नहीं मालूम है कि बिना संगठन के कोई सत्ता मिलती नहीं है और कोई सुख सुविधा मिलती नहीं है। तो लोग आलोचना करते रहते हैं एक दूसरे की और पूरा घरेलू जो वातावरण होता है वो निगेटिव हो जाता है और बच्चों का विकास नहीं होता है। तो साथियों, अगला पॉइंट है, 9th पॉइंट है, द वाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय कन्फेस्ड, द वाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय कन्फेस्ड, आई वॉज द कॉज ऑफ योर फादर्स डेथ, आई वॉज द कॉज ऑफ योर फादर्स डेथ। टॉल्स्टॉय की पत्नी की स्वीकारोक्ति है कि उसी के कारण टॉल्स्टॉय की मृत्यु हुई, उसी के कारण टॉल्स्टॉय की मृत्यु हुई। यानी जब टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो गई तो पत्नी ने अपने लड़के से कहा कि मैं हूँ उसका कारण। टॉल्स्टॉय जो है, तुम्हारे पिताजी की जो मौत हुई है जिस तरह से, उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं उनकी आलोचना करती थी। टॉल्स्टॉय क्या थे? साहित्यकार थे। तो साहित्यकार को भी अगर सही देखा जाए तो उनका भी जीवन बड़ा कष्टमय होता है। जैसे प्रेमचंद जी की ज़िंदगी अगर देख लो तो रोना आता है। तो ऐसे टॉल्स्टॉय भी थे, तो उनके आर्थिक बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं रही होगी। तो पत्नी क्या करती थी, वो उनको आलोचना करती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में या भाग गए टॉल्स्टॉय, और ठंड की रात थी और ठंड में जो उनको ठंड लग गई, कहीं कहते हैं प्लेटफार्म वगैरह पे कहीं मर गए। तो वो उनकी पत्नी ने कहा अपने लड़के से कि मेरे कारण तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई है, क्योंकि मैं बड़ी आलोचना करती थी। इसलिए आलोचना से बचिए, अपने घर परिवार को सुखी बनाइए, सुखी बनाइए। अगला पॉइंट साथियों, 10वां पॉइंट है, आई ओ मोर टू माई वाइफ, आई ओ मोर टू माई वाइफ देन टू एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, देन टू एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। ये जो है, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी का ऋणी हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी का ऋणी हूँ। यह प्रतिष्ठा उसके लिए है, यह प्रतिष्ठा उसके लिए है। सच्चे मन से उसकी प्रशंसा कीजिए, सच्चे मन से उसकी प्रशंसा कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में रमाबाई ना होती, रमाबाई जैसी पत्नी ना होती तो बाबा साहब इतना संघर्ष करके ये अधिकार नहीं दिला सकते थे। रमाबाई मर गई, बिना इलाज के मर गई, उसके बच्चे मर गए, बिना इलाज के मर गए। और आज हमारे मूल निवासी बहुजन सुप्रीमो बने हैं, सुप्रीमो तानाशाह बने हैं। बाबा साहब के नाम पर सुप्रीमो तानाशाह बने हैं संगठन में, और संगठन बना नहीं पाते हैं। तो रमाबाई का बहुत बड़ा त्याग था, तब जाके बाबा साहब जो है ये लड़ाई लड़ पाए हैं। आगे का पॉइंट है साथियों, 11वां पॉइंट है, ट्रिवियलिटीज आर एट द बॉटम ऑफ मोस्ट मार्शियल हैप्पीनेस, ट्रिवियलिटीज आर एट द बॉटम ऑफ मोस्ट मार्शियल हैप्पीनेस। इसका मतलब हुआ सर्वाधिक दाम्पत्य खुशियों की ताह में बहुत ही मामूली बातें हैं, सर्वाधिक दाम्पत्य खुशियों की ताह में बहुत ही मामूली बातें हैं। जो दाम्पत्य जीवन होता है
छोटी छोटी बातों से खुशहाल होता है और छोटी छोटी बातों से वो जो है बदहाल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को का जो है ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12वां पॉइंट साथियों, सच ए सिंपल थिंग एज ए वाइफ्स वेविंग गुड बाय to her husband when he goes to work in the morning would avert a good many divorces। हाथ हिलाकर विदा कहने मात्र से कितने तलाक बच गए। हाथ हिलाकर विदा कहने मात्र से कितने तलाक बच गए। ये घटना है कि दो हस्बैंड पति पत्नी थे। तो पत्नी जो है क्या करती थी, वो हाथ हिला करके अपने पति को विदा करती थी जो वो काम पर जाता था। किसी बात से दोनों के बीच में विवाद हो गया और तलाक की नौबत आ गई। तो जिस दिन जो है उसको घर छोड़ना था पत्नी को, पत्नी ने हाथ हिलाकर उसको विदा किया काम पर जाने के लिए। वो हस्बैंड रोने लगा कि कल कौन हाथ मेरे लिए हिलाएगा। तो ये है साथियों कि हाथ हिलाकर विदा कहने मात्र से कितने तलाक बच गए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितने तलाक बच गए। 11वां पॉइंट है साथियों, 12वां पॉइंट है सच ए सिंपल 13वां पॉइंट है मैरिज इज इन द लॉन्ग रन ए सीरीज ऑफ ट्रिवियल इंसिडेंट्स। दीर्घावधि में विवाह छोटी छोटी घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। दीर्घावधि में विवाह छोटी छोटी घटनाओं की श्रृंखला बन जाती है। जब शादी ब्याह होता है तो एक लंबा जीवन लोग गुजारते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल। तो छोटी छोटी घटनाएं हैं जीवन की, उससे जो है जीवन खुशहाल होता है और छोटी छोटी घटनाओं से ही जीवन जो है बदहाल हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने घरेलू जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, यानी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी की आलोचना ना करे और पत्नी को चाहिए कि पति की आलोचना ना करे। आज जो मूल निवासी बहुजन का जो परिवार दुखी है वो केवल इसीलिए दुखी है, कार्यकर्ता जो नहीं निकल पाते परिवारों से, उसका कारण यही है। ये हमारे सीनियर साथियों को देखना चाहिए, जो सीनियर साथी हैं उनको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है दोनों का ट्रेनिंग अलग अलग होनी चाहिए, पति की अलग पत्नी की अलग या परिवार की अलग, ये होनी चाहिए। 14वां पॉइंट साथियों, Tis not love's going hurts my days, tis not love's going hurts my days, but that it went in little ways, ये एडना कह रही हैं। एडना जो है इंग्लिश की लिटरेचर की पोइट्री हैं, पोइटेस हैं, कवित्री हैं, बहुत फेमस कवित्री हैं एडना। एडना कह रही हैं ये प्यार नहीं है, यह प्यार नहीं है जिसने चोट पहुंचाई, यह प्यार नहीं है जिसने चोट पहुंचाई, अपितु छोटे छोटे रास्तों से इसका जाना हुआ है, अपितु छोटे छोटे रास्तों से इसका जाना हुआ है। प्यार ने हमको चोट नहीं पहुंचाया है, बल्कि छोटी छोटी घटनाएं हैं जीवन की जिसने हमारे दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर दिया, तो इसलिए आलोचना से बचना चाहिए। बात बहुत छोटी छोटी है, छोटी सी है, छोटी छोटी बातों के लिए आप आलोचना करते हैं तो, लेकिन उससे क्या होता है, घरेलू जीवन बर्बाद हो जाता है। और खासकर जो सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन में काम कर रहे हैं उनके परिवार का भी ऐसा ही होता है। इसलिए हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं वो ध्यान देते हैं, जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं वो तो सुअर होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि कार्यकर्ता कौन सी ज़िंदगी जी रहा है और कैसे वो कार्य कर रहा है। सुप्रीमो और तानाशाह को इसकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि पक्के सुअर होते हैं संगठन के अंदर, बड़े कमीने इंसान होते हैं संगठन के अंदर, ये सुप्रीमो ये तानाशाह।